कार्यकर्ताओं से लेकर उनके समर्थकों तक को खूब भा रहा है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेकिंग ऑफ राहुल गांधी। मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। राहुल गांधी का बदला अंदाज दिलाएगा इंडिया को राज। मोदी का हो या योगी का गढ़, जनता के मुद्दों से दी सीधी टक्कर। सड़क से संसद तक राहुल का रण, डरो मत डराओ मत का लिया प्रण। यूपी से शुरू होगा वारा न्यारा, जनता बोली जननायक हमारा। ये बदला हुआ अंदाज है, यही राहुल गांधी के अग्निपथ का राज है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने खुद को साबित किया है। विरोधी वार करते रहे, लेकिन वो आम लोगों की आवाज बने। जहां कोई समस्या हुई, शासन और प्रशासन भले ही ना पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे। अपनी जुदा अंदाज में उन्होंने चीजों को समझाया और आवाज बुलंद की। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी तीसरी बार उत्तर प्रदेश आए और दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आने के बाद उन्होंने यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात की और सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिजनों से भी मिले। परिजनों ने अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग उठाई। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया और अपनी मां सोनिया गांधी की सांसद से किए गए विकास कार्यों की समीक्षा भी की। यानी राहुल गांधी ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। वो जननायक बन चुके हैं। रायबरेली दौरे पर आए तो उनका यही अंदाज नजर आया। सबसे पहले चरुआ के हनुमान मंदिर में पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। मंदिर से गांधी परिवार का पुराना नाता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जब रायबरेली के दौरे पर आते थे तो मंदिर में पूजा करते थे। राहुल गांधी ने भी उस परंपरा को जारी रखा। पूजा के बाद भुरेमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हुआ। राहुल गांधी के आज के दौरे का मुख्य फोकस किसानों और दलितों की समस्याओं पर था। रायबरेली में जब वो अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने किसानों और दलितों के हालातों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने आज रायबरेली के साथ अमेठी और सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से भी अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में दलितों और किसानों के हक की आवाज बने, पीड़ितों और वंचितों की बातों को प्रमुखता से उठाएं। 10 सालों से देश में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी, जिसे राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से हासिल किया। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो खास तरीके से स्वागत हुआ। अब राहुल गांधी की सियासत में जो हैसियत है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और सामने जो पोस्टर देख रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जन नायक राहुल गांधी, सांसद रायबरेली। और साथ में आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है, निश्चित तौर पर यहाँ रायबरेली के लोग और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो बेहद उत्साहित नजर आते हैं। संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल का जो अंदाज दिखा वो अलग था। राहुल ने देश के सेनानियों को नमन करने के लिए शहीद स्थल का दौरा किया, तो मां सोनिया गांधी की पहल पर खुले एम्स का निरीक्षण करने भी पहुंचे। लंबे समय तक जो एक कह सकते हैं कि रायबरेली में जो एक सूखा था वो अब समाप्त हुआ। जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीते 5 सालों में चूंकि सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी और कांग्रेस की हैसियत भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच गई थी, लिहाजा जो कार्यकर्ता थे वो भी निराश थे। रायबरेली आने से पहले राहुल गांधी मणिपुर गए थे, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ित लोगों की आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश की। कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोगों से अलग अलग मुलाकात की, राहत कैंपों में गए, बच्चों से मिले। राहुल तीसरी बार मणिपुर पहुंचे थे, लेकिन राज्य में जो हालात हैं उनसे वो दुखी दिखे। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से,
रिस्पेक्ट से सोल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सोल्यूशन निकल सकती है। तो मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए। प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए, मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात भी गए थे, जहां अपने अंदाज से लोगों को कायल बना लिया। उन्होंने भरी सभा में कहा कि हम नरेंद्र मोदी को गुजरात में हराएंगे। ये आप लिख कर ले लो। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस ही उनके बदलाव की कहानी बयां करता है। वो जब दिल्ली में लोको पायलटों से मुलाकात करने पहुंचे तो बीजेपी नेता से लेकर रेलवे तक उसको गलत साबित करने में लग गई। लेकिन राहुल गांधी ने लोको पायलटों के जरिए ऐसा मुद्दा छेड़ा जो बीजेपी और केंद्र सरकार की दुखती रख है। जैसे वो ओवर टाइम करता है तो उसके लिए पैसा मिलता है। यानी राहुल गांधी ये पूरी तरह से जानते हैं कि केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी को कैसे घेरना है। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ हुई तो राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। वहां से लौटे तो उन्होंने मुआवजे में बढ़ोतरी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे राहुल गांधी ने कैसे खुद को बदला ये साबित होता है। पहली तस्वीर 20 जुलाई 2018 की है, जब राहुल गांधी लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए थे। दूसरी तस्वीर 26 जून 2024 की है, जिसमें राहुल किस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं वो आप देखिए। इन दोनों तस्वीरों में ही बदलाव की पूरी कहानी छिपी है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। राहुल गांधी खुद की आम आदमी की छवि को तराशने में जुटे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दमदार वापसी कराने वाले राहुल गांधी जब शपथ लेने पहुंचे तो उनका अलग अंदाज दिखा।